एवरीवन, और बात करते हैं आज के मार्केट की। आज हम लोग ने लाइव मार्केट में क्या किया था। ओपनिंग की बात करते हैं। 43,626 यहाँ पर मार्केट की ओपनिंग दिखाई दी। जैसे ही मार्केट ओपन हुआ, यहाँ पर ये फर्स्ट प्रॉफिट बुकिंग की कैंडल दिखाई दी। मैंने आपको इसके ऊपर ट्रेड भी दिया हुआ था, हम लोग ने यहाँ पर ट्रेड भी लिया हुआ था। तो यहाँ पर हमने जो लिया हुआ था, मैंने टेलीग्राम पर आपको दिया था। हम लोग ने फर्स्ट यहाँ पर पी लिया हुआ था 43,700 का पी। 916 पर मैंने आपको दे दिया था। 290 पे हम लोग ने बाइंग किया था। फास्ट मूव था। जब भी इस फास्ट मूव को पकड़ना आता है तो आप ट्रेड किया करो। मैं आपको कंस्टेंटली ये चीज़ बताती रहती हूँ। हमारा अगर ये ट्रेड देखो, इसके हाई की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं 318, मतलब 290 से 318। इसके बाद में मैंने बोला था वॉलेटिलिटी बहुत है मार्केट में। यहाँ पर आपको जो भी ट्रेड लेना है इसको होल्ड नहीं करना है। यहाँ पर आपको क्या करना है, फास्ट इसको प्रॉफिट को बुक करने की कोशिश करनी है। तो मैंने बोला था जो ट्रेड नहीं ले पाए, नेक्स्ट ट्रेड के लिए थोड़ा सा वेट करना है। यहाँ पर फिर से मैंने आपको ये बाइंग के लिए बोला था, बट यहाँ पे हमारा एसएल लग गया था 20 पॉइंट्स का। यहाँ पर एसएल लगा हुआ था, मैंने बोला था बिल्कुल वेट करो। फिर से अगर यहाँ पर देखो हम क्या करेंगे, यहाँ पर बाइंग करेंगे। फिर मैंने आपको फिर से यहाँ पर ये पी बाइंग करने के लिए, यहाँ पर इस लेवल्स पर मैंने आपको ये पी बाइंग करने के लिए बोला था। डाउन साइड की अगर बात करते हैं 630 ये लेवल्स बोला था, बिल्कुल लेवल्स टू लेवल्स ही हम लोग ने फिर से ये ट्रेड लिया हुआ था। फिर से मैंने आपको यहाँ पर 240 पे बाइंग करवाया था। 230 का ऐसे लगा था। 240 से 267 जो ऐसे लगा था वो हमारा यहाँ पर कवर हुआ। आज टोटली हम लोग ने 3 ट्रेड किया था। जिन लोगों का फर्स्ट प्रॉफिट नहीं हुआ, सेकंड ट्रेड में ऐसे लगा था, उनका एसएल भी यहाँ पर कवर हुआ। इसके बाद में मैंने आपको ये भी बोला था कि कभी कभी क्या होता है कि मार्केट को आप वॉच करो। अगर आपके लेवल्स के खिलाफ जा रहा है या फिर यहाँ पे वॉलेटिलिटी बहुत जाता है, तो उस टाइम पे आप अगर वॉच करके अपना कैपिटल भी सेव करते हो, ये भी एक ट्रेडिंग का ही पार्ट होता है। तो इसके बाद में मैंने आपको ये चीज़ भी बोली थी, अगर मार्केट 720 के ऊपर निकलता है, एक अपसाइड का मूव देखने के लिए मिलेगा। हाई की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो 43,876 का हाई हमें देखने के लिए मिला। सी अब कल के दिन हमें किस तरीके से ट्रेड प्लान करना है, कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट रहेंगे, ये देखते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या किया है, 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम ओपन किया है और 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम में समझने की कोशिश करते हैं। देखो कल भी मैंने आपको एक चीज़ यहाँ पर बोली थी, कल भी हम लोग ने वीडियो के अंदर डिस्कस किया था कि अभी तक हमें यहाँ पे ऐसे निगेटिव कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है, कि बहुत ज़्यादा पैनिक सेलिंग है या फिर यहाँ पर कंस्टेंटली हमें सेलिंग दिखाई दे रही है। क्योंकि हम यहाँ पर अगर चार्ट को ठीक से देखते हैं तो यहाँ पर सेलिंग आने के बाद में मार्केट ने यहाँ पर क्या किया था, यहाँ पर सपोर्ट लिया था, फिर ऊपर गया, फिर नीचे यहाँ पर सपोर्ट लिया, फिर ऊपर जाके यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर इसके बाद में मार्केट ऊपर ही जा रहा है। देखो आज भी अगर हम यहाँ पे बात करते हैं मार्केट ऊपर ही जा रहा है। पर अगर आप डे चार्ट में देखोगे तो और चीज़ आपको इसमें क्लियर हो जाएगी। तो फर्स्ट हम यहाँ पे क्या करते हैं, डे चार्ट में समझने की कोशिश करते हैं। ये डे चार्ट मैंने ओपन किया है और डे चार्ट में समझने की कोशिश करते हैं। देखो यहाँ पर मार्केट ने ये सपोर्ट था, ये सपोर्ट था, जैसे इस सपोर्ट को ब्रेक किया, यहाँ पर एक अच्छा एक ब्रेकडाउन हमें देखने के लिए मिला। और इसके बाद में फिर से मार्केट ने पुल अप किया, यहाँ पर सपोर्ट लिया था, फिर एक पुल अप दिखाई दिया, फिर से मार्केट नीचे आया, फिर ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। मैंने आपको बोला था अगर मार्केट को यहाँ पर क्लोजिंग मिलती है तो एक बढ़िया अपसाइड का मूव हमें देखने के लिए मिलेगा, डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट देखने के लिए मिलेगा। बट अगर आप कैंडल को देखोगे, आज की कैंडल को अगर आप देखोगे, तो हमें ओपनिंग तो यहाँ पर ऊपर के साइड में देखने के लिए मिली, बट क्लोजिंग हमें यहाँ पर कहाँ पे मिल रही है, डाउन साइड में क्लोजिंग नीचे ही हमें देखने के लिए मिल रही है। और अगर आप आज का कैंडल और कल के कैंडल को देखोगे, इसमें कुछ ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। कल के कैंडल का हाई अगर नियर अबाउट देखोगे 43,796-97 है। आज के कैंडल की अगर हम बात करते हैं 43,876, मतलब ज़्यादा कुछ डिफरेंट नहीं है। कॉमन चीज़ एक यहाँ पर ज़रूर है, लो की बात करते हैं। लो अगर यहाँ पर देखो, जो कल का लो था नियर अबाउट 43,546 के समथिंग था। आज की लो की बात करते हैं 43,542 के पास में आज का लो है। ये चीज़ यहाँ पर हमें कॉमन दिखाई दे रही है। तो ये इम्पॉर्टेंट रहेगा कि 2 दिन का जो लो है वो कॉमन है। अगर इस लो को मार्केट ब्रेक करता है और यहाँ पर 43,480 के कैंडल की क्लोजिंग अगर मिलती है तो एक डाउन साइड का ही मूव हमें देखने के लिए मिलेगा, जो नियर अबाउट फिर यहाँ पर लेवल निकल कर आएगा 43,280। ये फर्स्ट टारगेट होगा। इसके नीचे मार्केट सस्टेन करता है तो फिर ये गैप फिल होता हुआ है मार्केट यहाँ पे दिखाई देगा। फिर ये यहाँ पर ब्रेकआउट हमें देखने के लिए नहीं मिलेगा। ब्रेकआउट के लिए क्लोजिंग ही इंपॉर्टेंट रहेगी, इस चीज़ को समझना है। सी कल के दिन मार्केट अगर यहाँ पर इसके ऊपर निकलता है नियर अबाउट जो आज का हाई
43,876 इसके ऊपर निकलता है और 43,920 या 44,000 यहाँ पर कहीं पर मिलता है, इमीडिएटली बाइंग मत करना, थोड़ा सा रुक जाना, यहाँ पर देखना क्लोजिंग अगर मिलती है तो ही हम बाइंग करेंगे। आज अभी अगर देखो आप वन चार्ट में, मैं आपको हमेशा बोलती हूँ बोलना बहुत ईजी होता है, एक्चुअल जब आप ट्रेड लेते हो तो आपको समझ में आता है कि वहाँ पे क्या हो रहा है। जिन लोगों ने भी देखो आज का मार्केट अगर आप ऑब्जर्व करोगे समझ में आएगा किस तरीके से था, किस तरीके से आपको टाइम पर प्रॉफिट बुक करना जरूरी था। यहाँ पर देखो प्रॉफिट बुकिंग, फिर मार्केट ऊपर गया, बाइंग का जिन लोगों ने भी यहाँ पे प्रॉफिट बुक नहीं किया, फिर मार्केट यहाँ से नीचे ही आया। ठीक है, 20 पॉइंट्स के एसएल अगर आप नहीं लगाते हो तो ठीक है, आप अगर 100 पॉइंट का एसएल लेते हो तो आपके लिए ओके, बट हमारा एसएल कितना होता है 20 पॉइंट्स का, क्योंकि हमें यहाँ पे क्या करना है, रिस्क को मैनेज करना है। तो ये भी चीज़ को समझो यहाँ पर। तो यहाँ से फिर नीचे आया मार्केट, फिर यहाँ से ऊपर गया, फिर मार्केट यहाँ पर नीचे आया। एक्चुअल देखो तो यहाँ पर फिर से मार्केट ने यहाँ पर इस लेवल का रिस्पेक्ट किया, फिर मार्केट यहाँ से ऊपर निकला। फिर अगर यहाँ पे जिन लोगों ने फिर से प्रॉफिट नहीं बुक किया, जिन लोगों ने लेट एंट्री किया होगा, फिर मार्केट यहाँ से नीचे ही आया। मैंने आपको यहाँ पर लेवल्स भी बताया था, बिल्कुल देखना 43,780 इंपॉर्टेंट रहेगा। और यहाँ से अगर देखो मार्केट यहाँ से नीचे ही आया, लो की अगर इसकी भी हम यहाँ पर बात करते हैं तो ये जो कैंडल का लो हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है, नियर अबाउट 43,656 के पास में लो हमें देखने के लिए मिल रहा है। मतलब 780 से 656 का लो हमें देखने के लिए मिला। तो इम्पोर्टेंट आज के अगर मार्केट की हम यहाँ पर बात करते हैं, वॉलेटाइल बहुत ज़्यादा मार्केट था, एक तरफ का मूव यहाँ पे कैप्चर करना थोड़ा सा डिफिकल्ट था। कल हम क्या कर सकते हैं, किस तरीके से प्लान कर सकते हैं, तो फर्स्ट हम यहाँ पे क्या करते हैं, 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम लेते हैं और 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में समझने की कोशिश करते हैं। देखो वन चार्ट में बोलना बहुत इजी होता है, यहाँ से तो मार्केट इतना ऊपर चला गया, ऐसे हुआ, बट एक्चुअल ऐसे नहीं रहता है। जब ट्रेड खुद लेकर बैठते हो तो समझ में आता है कि किस तरीके से मूव है, किस तरीके से कैप्चर करना है, कौन से लेवल्स पे क्या करना है। तो अभी कल के लिए इम्पोर्टेंट क्या रहेगा ये समझो यहाँ पर। सी कल ये जो आज का हाई ये इम्पोर्टेंट रहेगा, यहाँ पर कल के हाई की भी इम्पोर्टेंस उतनी ही रहेगी, इस चीज़ को भी समझो यहाँ पर। और डाउन साइड की अगर मैं लेवल्स की भी यहाँ पर बात करती हूँ, इम्पोर्टेंट किस तरीके से कौन से लेवल्स, इस चीज़ को समझो कौन से लेवल्स पे किस तरीके से ट्रेड करना है। सी अगर यहाँ पर देखो ये वाला एक लेवल बहुत कुशल लेवल रहेगा, 43,680 एंड 43,630 इम्पॉर्टेंट कल के लिए यही लेवल रहेंगे। इसके ऊपर क्लोजिंग मिलती है, बाइंग साइड में जाएंगे 43,000, फर्स्ट जो लेवल होगा 830, 43,880 एंड 43,920, यहाँ तक की टारगेट्स हमें देखने के लिए मिलेगी। बट बाइंग की जो हमारी क्वांटिटी होगी वो ज़्यादा नहीं रहेगी, ये समझ लेना। बहुत छोटे क्वांटिटी के साथ में हम बाइंग का यहाँ पर प्लान करेंगे। इस लेवल्स पे मार्केट सस्टेन नहीं होता है, यहाँ से नीचे आता है 630 के नीचे मार्केट जाना स्टार्ट करता है, क्लोजिंग देता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल जिसका मार्केट यहाँ पे 2 दिन से रिस्पेक्ट कर रहा है, इट्स 43,550, ये लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा। मार्केट यहाँ पर आता है, यहाँ पे थोड़ा सा होल्ड करता है, होल्ड करके अगर 43,480 के कैंडल की क्लोजिंग अगर हमें मिलती है तो डाउन साइड का मूव देखने के लिए मिलेगा, जो 43,350 तक के लेवल्स फिर हमें देखने के लिए मिल सकते हैं। गैप डाउन ओपनिंग में किस तरीके से ट्रेड प्लान करना है ये समझ लिया। अगर यहाँ पर देखो गैप अप में किस तरीके से ट्रेड प्लान करना है ये समझ लिया। गैप डाउन ओपनिंग में मार्केट अगर नियर अबाउट 43,630, क्योंकि क्लोजिंग की अगर बात करते हैं अभी बहुत कुशल लेवल्स पे क्लोजिंग मिली है, जो लेवल है हमारा यहाँ पर 43,680 बहुत कुशल लेवल है, इसको समझो। और यहाँ पर इमीडिएटली अगर देखो 630 ये वाला लेवल है, इसके नीचे अगर मार्केट कहीं पर ओपन हो जाता है नियर अबाउट 43,550, तो यहाँ पे थोड़ा सा रुकेंगे सेलिंग करने के लिए, यहाँ पर देखेंगे। फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। क्लोजिंग अगर मिलती है 43,480 5 मिनट्स के कैंडल पे, बिल्कुल फिर यहाँ पर हम क्या करेंगे, सेलिंग करेंगे। 43,350 43,280 तक के टारगेट्स फिर हमें देखने के लिए मिलेंगे। फ्लैट ओपनिंग में मार्केट यहीं पे कहीं पे ओपन हो जाता है, होल्ड करता है, होल्ड करके अगर यहाँ से कोई भी लेवल को ब्रेक करता है देन सेलिंग डाउन साइड में। अप साइड में इंपॉर्टेंट लेवल 43,720 एंड 43,750, फिर इस ये लेवल्स भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। होप सो समझ में आया होगा कि किस तरीके से ट्रेड करना है और अपने माइंड को किस तरीके से कंट्रोल करना है, ये भी ज़रूरी है। वीडियो अच्छी लगती है तो बिल्कुल लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।